बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अटैक करती थी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पर अटैक करती थी, और अब संविधान के रचयिता, बहुजनों के सम्राट, हमारे भगवान बाबा साहब पे अटैक किया है। तो ये जो है देश का बहुजन, देश के लोग इसे इसलिए बर्खास्त करने की मांग करते हैं, ऐसे आपराधिक चरित्र वाले तड़ीपार गृह मंत्री को। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, सत्ता का उनको ऐसा समा गया है कि जो अनाप शनाप बयान देते जाते हैं। लोकतांत्रिक तरीका से अमित शाह जी को बताना चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा दलित समाज, पूरा SC/ST समाज आपसे नाराज है। आपने सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जो बात बोला है, तत्काल प्रभाव से आपको माफी मांगना चाहिए और तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ऐसे लोग को देश का गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, संसद से लेकर सड़क तक ये संघर्ष हर कांग्रेसी कार्यकर्ता करता रहेगा। दोनों रंगा बिरला जो है उनकी आँख खुलेगी कि हम जो भी बोलते हैं उसका अगला विरोध कर रहा है। हमारे नेता को सदन नहीं जाने दिया जाता है। कल ही देखिए हमारे कार्यालय को घेरा गया भाजपा के गुंडों द्वारा। ये कैसी हरकत थी? ये किस सोच से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? तो हम लोग कांग्रेसी चुप रहने वाले नहीं है, वही करेंगे जो वो लोग। तो अब नहीं सुनेंगे तो लास्ट अब हम क्या करेंगे? अब हमको कोई पीटेगा तो हम रोड पर मार खाएंगे। मार का जवाब अब मार से होगा। देश के नायक रहे बाबा साहब अम्बेडकर का अपने शब्दों से अपमान किया था, और उस मुद्दे को भटकाने के लिए कल जिस तरह से संसद भवन में ड्रामा किया गया कि राहुल जी ने संसद को धक्का देके गिरा दिया या इस तरह का मुद्दे से भटकाने के मुद्दे से भटकाने का काम वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। अमित शाह ने जिस तरीके का बयान सदन में दिया अम्बेडकर को लेकर, जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल सदन में भी काफी हंगामा हुआ। बाकी इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग धरना पर आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीका होता है और हम इस लोकतांत्रिक तरीका से अमित शाह जी को बताना चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा दलित समाज, पूरा SC/ST समाज आपसे नाराज है। आपने सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जो बात बोला है, तत्काल प्रभाव से आपको माफी मांगना चाहिए और तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ऐसे लोग को देश का गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो देश के बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनका अपमान करता है, वैसे लोग को भारत का गृह मंत्री कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री जी को। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जैसे सदन में देश के सबसे पवित्र जगह हमारा लोकतंत्र में संसद भवन हुआ, वहाँ पे जिस तरीके से अम्बेडकर साहब की खिल्ली और मजाक उड़ाया गया है माननीय अमित शाह जी के द्वारा, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर एक बब्बर से खड़ा है और अम्बेडकर साहब का अपमान जो अमित शाह किए हैं तो उनको बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश के साथ। और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, संसद से लेकर सड़क तक ये संघर्ष हर कांग्रेसी कार्यकर्ता करता रहेगा। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। जी, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि देश के जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी हैं अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने पूर्व के दिनों में देश के संविधान बनाने वाले और देश के नायक रहे बाबा साहब अम्बेडकर का अपने शब्दों से अपमान किया था, और उस मुद्दे को भटकाने के लिए कल जिस तरह से संसद भवन में ड्रामा किया गया कि राहुल जी ने संसद को धक्का देके गिरा दिया या इस तरह का मुद्दे से भटकाने के मुद्दे से भटकाने का काम वो कर रहे हैं। अच्छा। वो ताकि उनको इस्तीफा ना देना पड़े और अपना जान बचा ले। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस पूरे देश में आज सड़क पे है और ईंट से ईंट बजा के इनका जवाब देगी। क्या इस प्रदर्शन से कुछ लाभ होगा? प्रदर्शन से तो यही लाभ होगा कि उसकी आँख खुलेगी। दोनों रंगा बिरला जो है उनकी आँख खुलेगी कि हम जो भी बोलते हैं उसका अगला विरोध कर रहा है। हमारे नेता को सदन नहीं जाने दिया जाता है। कल ही देखिए हमारे कार्यालय को घेरा गया भाजपा के गुंडों द्वारा। ये कैसी हरकत थी? ये किस सोच से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? तो हम लोग भी चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। वो ईंट से जवाब देंगे तो हम पत्थर से जवाब देना चाहते हैं। अमित शाह को अम्बेडकर जी से प्रॉब्लम है, उनसे चिढ़ है उनको? नहीं होता तो वो बयान क्यों देते? तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे ही बयान दे दिए। ऐसे बयान थोड़े दिया था। ये भी क्या जुमला था क्या? सदन में भी जुमला चलता है। चुनाव में तो वो जुमला देकर चले जाते हैं, सदन में भी जुमला देते हैं क्या अमित शाह जी? उन्हें उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है,
सत्ता का उनको ऐसा समा गया है कि जो अनाप शनाप बयान देते जाते हैं और जो भी वो बयान देंगे उसका पुरजोर विरोध हमारी पार्टी, हमारे नेता कर रहे हैं और हम कार्यकर्ता भी पुरजोर विरोध करेंगे। क्या चाहते हैं इसके लिए, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा उनको बिल्कुल देना चाहिए, उनको तो स्वयं से दे देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान वो कर रहे हैं जो कि खुद तड़ीपार हैं, और वैसे लोग बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं और बाबा साहब का अपमान करते हैं सदन में। तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी नारे के साथ हम सभी कांग्रेसी आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन हम हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, क्या अमित शाह मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं? लगातार वो अम्बेडकर जी को लेकर जिस प्रकार से उनकी जो सोच है और उनका जो बयान है, उससे तो यह स्पष्ट होता है कि वो मनुस्मृति से ही अपने देश को चलाना चाहते हैं। हम लोग विपक्षी सांसद, विपक्षी पार्टी यहाँ जो भी है वो लगातार ये आरोप लगाते रही है कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। और ये बात जो है साबित कर दी अमित शाह ने, जो लोकसभा के अंदर में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पे जनहित के मुद्दे को उठाया जाता है, जहाँ पे जनता की समस्याओं का निपटारा किया जाता है, उस मंदिर में आकर के अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की, उसको हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, तो क्या करेंगे? कल जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जिस तरीके को देखने को मिला है, तो क्या आप लोग भी बीजेपी? ये तो मैडम सरासरी गुंडागर्दी है ना। आप गुंडागर्दी पे उतारू हो रहे हैं। आप जो है वहाँ का, अब हमारे कार्यालय में आप जाकर के कब्जा करने का प्रयास किए, कार्यालय में आप उपद्रव मचाने का प्रयास, तो हम लोग कांग्रेसी चुप रहने वाले नहीं है। वही करेंगे जो वो लोग। तो अब नहीं सुनेंगे तो लास्ट अब हम क्या करेंगे? अब हमको कोई पीटेगा तो हम रोड पर मार खाएंगे। मार का जवाब अब मार से होगा, अब ऐसे नहीं होगा। बहुत हम लोग चुप रहेंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं कि मार का जवाब अब मार से देंगे। बाकी और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और लगातार इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे। सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं? सड़क पे उतरे हैं भाई कि देखिए आज संविधान पर अटैक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अटैक करती थी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पर अटैक करती थी, और अब संविधान के रचयिता, बहुजनों के सम्राट, हमारे भगवान बाबा साहब पे अटैक किया है। तो ये जो है देश का बहुजन, देश के लोग इसे इसलिए बर्खास्त करने की मांग करते हैं, ऐसे आपराधिक चरित्र वाले तड़ीपार गृह मंत्री को। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले खुद बाबा साहब का अपमान करते थे। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, इसमें कोई दम नहीं है। इन सब बातों को तूल न दीजिए, न ही मानिए। प्रदर्शन से लाभ होगा, प्रदर्शन से लाभ होगा। ये प्रदर्शन जो है बस ये शुरुआत है। देखिए कैसे पूरे देश में सैलाब बन करके ये आगे बढ़ेगा। चलिए, तो जैसा कि आपने इन लोगों की बातों को सुना और वही लोगों की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।